Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 31 मई को अपने तय कार्यक्रम के चलते सीतापुर पहुंचे, जहां सीतापुर के जीआईसी मैदान पर उनका उड़न खटोला उतरा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मयंक शरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, अवध क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, नगर पालिका चेयरमैन नेहा अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा समेत भाजपा के नेताओं ने हेलीपैड पर मुलाकात की। उसके बाद डिप्टी सीएम ने सलामी ली और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने अधिवक्ताओं, भाजपा के नेताओं व पदाधिकारियों से मिलाकर परिचय कराया। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार में सवार होकर आंख अस्पताल स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के हाथों में प्रतिमा से पर्दा हटाते समय कोई नुकीली चीज लग गई, जिसके बाद वो अपने हाथ को रुमाल से पोंछ आगे कार्यक्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे विश्राम सागर राठौर ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान रानी अहिल्याबाई के चित्र पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिले के प्रभारी मंत्री मयंक शरण सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद सीतापुर राजेश वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही समेत सभी ने माल्यार्पण कर नमन किया। डिप्टी सीएम को मंच पर चेयरमैन नगर पालिका नेहा अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी व अन्य भाजपा नेताओं के द्वारा बड़ी माला पहनाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रभारी मंत्री मयंक शरण सिंह, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए नगर पालिका टीम की तारीफ करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम सब रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ दुनिया में जहाँ एक फ्रेम सेट है प्लीज, सनातन धर्म के मानने वाले लोग भारत वंशी रहते हैं। पूरे देश दुनिया में कार्यक्रम आज भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मध्य प्रदेश में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मशती समारोह में स्वयं उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। नगर पालिका परिषद सीतापुर का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर इतनी भव्य प्रतिमा को लगा करके उसका अनावरण करा करके वास्तव में हमारी संस्कृति को एक चरमोत्कर्ष स्थान प्रदान करने का काम किया है। इसलिए मैं मुनीन्द्र अवस्थी जी को, पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत के इतिहास को किस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया था, किस ढंग से उसे छुपाया गया था। रानी अहिल्याबाई होलकर का जो भारत की सनातन संस्कृति में योगदान है, उसको बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, जन जन को पहुंचाने का काम गत सरकारों ने नहीं किया था। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने देश की आधी आबादी को यानी माताओं बहनों को बराबरी का हक देने का निर्णय लिया। चाहे सरकारी सेवा हो, चाहे रक्षा सेनाएं हो, चाहे हमारे पुलिस की भर्तियां हो या अन्य जो हमारे विभाग है जहां महिलाएं बराबरी के साथ काम कर रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान से लेकर के हर जगह माताओं बहनों को बराबरी का हक देकर उनको सम्मान से जीने का हक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम चलाकर करने का काम किया है। ऐसे समय में आप सोच रहे होंगे जब भारतीय संसद ने महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरक्षण का प्रावधान करते हुए आने वाले जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो महिलाओं के इसी में से जो महिलाएं पीछे बैठी हैं, जो मंच पर बैठी हैं, इनमें से कोई महिला देश की सबसे बड़ी पंचायत में कुर्सी को सुशोभित कर रही होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना को, महिलाओं के अंदर कुछ कर गुजरने की भावना जो रहती है अपने देश के प्रति, उसमें बराबर की भागीदारी देने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर के जो जीवन गाथा है, उनका जो जीवन चरित्र है, जन जन तक पहुंचाने का निर्णय माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि विगत कई दिनों से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम सीतापुर में प्रतिमा अनावरण के अवसर पर कहना चाहते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश की सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाने से पीछे कभी नहीं हटी। कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं उनके जीवन चरित्र के संबंध में। जब वो लगभग 8-9 वर्ष की थी, अपने गांव में अपने घर के सामने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की सायंकालीन आरती कर रही थी। पड़ोसी मालवांचल के राजा पेशवा जब वहां से निकले, उनका डेरा वहां रुका, तो उन्होंने देखा कोई बच्ची भगवान शिव की आरती करते हुए स्तुति कर रही है। वो मंदिर के सामने रुके, मधुर आवाज सुन करके उन्होंने पूछा किसकी बेटी है। पता चला कि पास के गांव के प्रधान की बेटी है। उनके घर पहुंचे, बेटी से मिलने का आग्रह किया। आतिथ्य सत्कार पाकर के उन्होंने आग्रह किया अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी ने कि आप रात्रि विश्राम यही करें पास के पेशवा से। तो तय किया यही रुकेंगे, बेटी से मिले। रात में ही तय हो गया कि बेटी अब साधारण घर की बेटी नहीं रहेगी, ये पास के राजा, पास के पेशवा की बहू बन करके जाएगी। यहां से कहानी शुरू होती है, लेकिन कहानी कोई, मैं कह सकता हूं कि एक बड़े, आप देखेंगे चरित्र चित्रण जिस ढंग से महापुरुषों का होता है। बेटी पहुंचती तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तरफ पड़ोसी देश के राजा जो समय समय पर पेशवा मालवांचल को शिकस्त देने का मुहिम चला रहे थे, उनसे भी खतरे थे। एक तरफ पति बीमार रहते थे, ससुर की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया, उनकी माता ने तय किया, उनकी सास ने तय किया, उनके ससुर ने तय किया कि हम अपनी बहू को राज्य का मुखिया बनाकर, राजा बनाकर के रहेंगे। अपने ससुर की बात को मानते हुए उन्होंने मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली, और जब मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली, राजगद्दी संभाली, तो उन्होंने पहले दिन पूरे राजपाट को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेल पत्र पर पूरे राजपाट को लिख करके भगवान शिव को चढ़ा करके कहा कि हम आज से भगवान शिव के नाम से ही दस्तखत करेंगे। उन्होंने राजपाट चलाने के दौरान कभी भी अपने नाम का दस्तखत में उल्लेख नहीं किया, हमेशा भगवान शंकर के नाम के दस्तखत को करते हुए भगवान शंकर के नाम से ही राजपाट चलाने का काम किया। और जब मुगल कालीन उस समय राजा हमारे देश के मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, आप सोचिए 1700 ईस्वी के बाद का हालात, 1800 ईस्वी के हालात क्या थे इस देश के अंदर। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मुगल कालीन सत्ता भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास कर रहे थे। रानी अहिल्याबाई होलकर ने तय किया कि देश के जितने भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं या उन्हें नष्ट किया जा रहा है, उनको पुनर्स्थापित करने का हम काम करेंगे। उन्होंने मालवांचल के मंदिरों को तो बेहतर बनाया ही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया था। उनका कार्यक्षेत्र तो केवल मालवांचल ही था, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो काशी विश्वनाथ बाबा बनारस में बैठे हैं, वाराणसी काशी में बैठे हैं, वर्तमान स्वरूप जो मंदिर का हम देखते हैं, कॉरिडोर का निर्माण तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, लेकिन वर्तमान मंदिर का स्वरूप रानी अहिल्याबाई होलकर की ही देन है, जिसकी पूजा करने के लिए हम सब जाने का काम करते हैं। अयोध्या धाम में जो राम मंदिर पहले बना था, उसको भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनाने का काम किया था। बाबा केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है, उसको भी रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनाने का काम किया था। रामेश्वरम में जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उसको भी जीर्णोद्धार करने का काम रानी अहिल्याबाई होलकर के कर कमलों से हुआ था। मैं कह सकता हूं, रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन काल में सैकड़ों हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके सनातन संस्कृति को एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य में तमाम सामाजिक सुधार किए थे। जैसे उन्होंने, यदि किसी बेटी की पति की असमय मृत्यु हो गई है, उस समय सती प्रथा थी, विधवा विवाह का उन्होंने कानून बनाने का काम किया था। जो भूमिहीन थे उनको जमीन देने का काम किया था। कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने लगातार काम किए थे। उनके पास, उनकी सेना में मात्र 3 बंदूकें होती थी। 3 बंदूकों से बढ़कर के उन्होंने 300 बंदूकों वाली
फौज बनाने का काम किया था और उसमें 500 से अधिक उनके पास सैनिक होते थे। आसपास के राजाओं से भी बड़ी फौज उन्होंने तैयार करने का काम किया था। रानी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया था। जैसे बनारसी साड़ियाँ मशहूर हैं, उसी ढंग से महेश्वर की साड़ियाँ आज भी मशहूर हैं। मालवा अंचल के आसपास पूरे देश में आप जाएंगे तो पता करेंगे यदि काशी बनारस की साड़ियाँ मशहूर हैं तो महेश्वर की भी साड़ियाँ मशहूर हैं। हाथ से बुनी साड़ियाँ महिलाओं को लगा करके उन्होंने उन्हें रोजगार प्रदान करते प्लेटफार्म प्रदान किया था। आज पूरे देश में महेश्वर की साड़ियाँ मशहूर हैं। आज हम कह सकते हैं उन्होंने देश की रक्षा सेनाओं के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किए थे, गरीबों के लिए काम किए थे और कभी भी अपने जीवन काल में कानून सबके लिए बराबर है इस प्रकार का संदेश देने का काम किया था। एक बार उनके बेटे, स्वयं के बेटे ने एक गाय के बछड़े को अपने रथ के पहिए से दुर्भाग्य से कुचल गया था, धोखे से कुचल गया था। उन्होंने पूरे राज दरबार लगा करके भरी सभा में न्याय दिया कि माँ के सामने यदि बेटे की हत्या होती है तो क्या सजा होनी चाहिए। सभी दरबारियों ने एक मत से कहा मृत्युदंड। रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पुत्र को मृत्युदंड लिख करके देने का काम किया था। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसी थी रानी अहिल्याबाई होलकर। ये संदेश हम सबको घर घर पहुंचाने का काम करना है। रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा को यदि हम सुनाने चले तो पूरा दिन बीत जाएगा। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा को हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। एक पत्रक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी आपको देने का काम करेंगे, हमारे मंडल अध्यक्ष बूथ तक पहुंचाएंगे। उस पत्रक को हम घर घर वितरित करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए अपने भारत की संस्कृति के प्रति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगाव को देखते हुए उनका आभार प्रकट करेंगे और घर घर रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को पहुंचा करके अपनी माताओं बहनों को प्रेरणा देने का काम करेंगे कि भारत की बेटियां, सीतापुर की बेटियां किसी मामले में कम नहीं हैं। भारत माता पर यदि बात आएगी तो सीतापुर की बेटियां आगे बढ़ करके भारत माता का झंडा, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए चलने का काम करेंगे। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस जाबाजी का प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत ने अपनी सीमा में रहकर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के अड्डों को पूर्णतः समूल नष्ट करने का काम किया है। भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। भारत जब मोदी जी को मिला तब 11वीं आर्थिक ताकत था। आज हम कह सकते हैं कि एक साल पहले 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। हमने इंग्लैंड को पछाड़ा। आज आप देख रहे हैं, 3-4 दिन से मैं खबरें देख रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में अब भारत चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरा है। वो दिन दूर नहीं जब 2047 में भारत माता अपनी 100वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएगी तो विकसित भारत का जो सपना माननीय मोदी जी का है उसको पूरा करने का काम हर भारतवासी करेगा और सीतापुर उसमें अगुवाई करने का काम करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब अपनी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का हृदय तल की गहराइयों से विशेष आभार प्रकट करता हूं। क्यों घामों बहुत जोर है, यही के मारे हम कहें कि हम जल्दी जल्दी चली जहिमा हमारी बहनी बिटिया कहीं घामों न लगे तो सुबेरे चल दिए 9 बजे चल के पहुंचन में पहले कार्यक्रम करो जाए जहिमा दिन में और काम हो जाइए हैं और ऐसे झंझट गर्मी तेरे छुट्टी मिले, सब लोग अपना अपना लड़का बिटिया बुजुर्ग घर में जाए करे रोटी खाएं और छुट्टी मिले। जैसे कार्यक्रम राजनीतिक जो है सवेरे हो या शाम का हो तो सवेरे वालों यही के मारे रखो जहिमा कोई कहीं दिक्कत न हो। तो बहुत बढ़िया रहो कार्यक्रम आप सब आयो। रानी अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा हम का घरे घरे पहुंचेबे है और सब हमारे विधायक साथी, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सारे जनप्रतिनिधि और सारी हमारी बहनी बिटिया मिलके घर घर पहुंचाए के रे रानी अहिल्याबाई होलकर कहिया हमका कतई हृदय में यहाँ बैठाए लेवक है और काहे है कि रानी अहिल्याबाई होलकर हमारी पहचान है, हमारी बेटी थी जिसने दुनिया में सनातन संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया से मुखातिब हुए। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हम हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सीतापुर नगर पालिका परिषद ने एक भव्य प्रतिमा का अनावरण रानी अहिल्याबाई होलकर जी के स्थापना करके कराने का काम किया है।
हम सीतापुर जनपद वासियों को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर पूरे देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को हम घर घर पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति को उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। हम आज उत्तर प्रदेश वासी उनका अभिनंदन करते हैं, माननीय मोदी जी का, और रानी अहिल्याबाई होलकर को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने तय कार्यक्रम के चलते सीधे जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां सबसे पहले पर्चे काउंटर पहुंचकर पर्चे ले रहे मरीजों से बात की। वहीं एक मरीज ने ₹1 में बनने वाले पर्चे को ₹50 में मिलने की शिकायत भी की। मोबाइल नीचे करो। कहाँ गए? यहाँ के अधीक्षक महोदय कहाँ हैं? कितने काउंटर आपको पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। काउंटर आप पीछे हो जाइए, मैम पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। सब अंदर से 50-50 रुपए ले जाते हैं। कितने देर में ₹1 का बच्चा बनता 50 कितनी देर बच जाता है? बाहर की दवा लिखी जाती है लाइन वालों को। ये लाइन बच्चा बनने में 5-7 मिनट से ज़्यादा लगता है। अगर जरूरत है तो काउंटर बढ़ाओ। अभी कितने काउंटर है? कहाँ 4 काउंटर? 2 आदमी है, 2 कहाँ है? ये 3 हो गए ना? यहाँ कंप्यूटर है? पीछे रहिए। तीन ही तो है, बाकी कहाँ है? इमरजेंसी कक्ष पहुंचकर वहां पर एग्जॉस्ट न लगे होने पर नाराजगी जाहिर की। हमें पता पिछली बार आए थे, लेकिन अभी तो हमें काम करना है, ऐसा करना है। तो ये तार नहीं दिख रहा चाहिए। पिछली बार हम कह के कोई एग्जॉस्ट फैन खराब है तो नहीं लगवाया, क्या दिक्कत है? एग्जॉस्ट फैन दोनों गायब है, कहाँ है, क्या दिक्कत है? ये कितने नया लगवाई ना? नहीं तो तत्काल लगवाओ, आज ही लगवाओ, नया खरीद कर। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा? कितना? तो तत्काल करो। दूसरा क्या किया? 3 पंखा तो लगवा। अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्रों को भी देखा। ये कब रिफिल हुआ? ये कब रिफिल हुआ? देखो एक्सपायरी डेट क्या है इसमें? कौन अजीज कौन चलाता है जानते हो? एक्सपायरी डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट क्या है? इसमें ड्यू डेट ले देंगे। ये ड्यू डेट इसकी क्या है? इसमें लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। 2024 में लगा नहीं, लगा है 24 में ना। ये एक्सपायरी डेट क्या है? जैसे इसमें तो लिखा है, तो उधर ही है, जून में एक्सपायर कर रहा है। इसकी डेट क्या है? महीना भी नहीं पड़ा। ये 25 कहाँ लिखा है? ये इसको तत्काल चेक करना है ना।
मरीजों से बात करते हुए अस्पताल के रजिस्टर को देखा, भर्ती मरीजों से हालचाल जाना और अस्पताल में लगे एसी न चलने पर सीएमएस इंद्र सिंह से पूछा। कब से आई गुड़िया? कब से लाई गुड़िया? कोई दवाई सब मिल गई है? कोई बाजार से चलाना नहीं पड़ा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? भैया क्या हुआ? क्या हुआ? गिर गया? पीछे 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 हाँ? आराम से क्या हुआ भैया? हाँ? कैसे गिर गया? पीछे मरीज है, पीछे मरीज। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दवाई वाई सब मिल रही है? देखो कौन डॉक्टर है? इसको बच्चे को अलग रख सकते हैं क्या? बच्चों का है कोई पार्ट हमारे साथ है? तो बच्चों में कोई इसको छोटा है, इसको वहाँ रखना चाहिए। कब लाए इसको? इसको कब लाए? इसको तत्काल बच्चों को बच्चों में ले जाओ और कोई दिक्कत हो, है ना? ये बंद है। आप देखिए, आप उसको अटेंड कीजिए। आप उसको अटेंड आपकी जिम्मेदारी है। राउंड से और देखा था नहीं, आपने राउंड लिया, ये आज भी नहीं चल रहा। अस्पताल में बनी नई बिल्डिंग के एक गेट में ताला लगे होने पर डिप्टी सीएम नाराज हुए और सीएमएस इंद्र सिंह से बोले कि गेट कब से बंद है, आप राउंड किया करो महाराज, खोलना तो पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा। खोलते क्यों नहीं? खोलते क्यों नहीं? खराब हो जाएगा। कहाँ है इसको? कब से नहीं खोले हो? नहीं, मान लिया हमने एंट्री उधर से है, लेकिन खोलने बंद करने का तो बनाए रखो। तो इमरजेंसी में भी नहीं खुलेगा। इधर आओ, आप राउंड किया करो महाराज। ये देखो आपने इमरजेंसी लॉक नहीं बनाया, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो कैसे नहीं खोलोगे? इसका लॉक नहीं खोलेगा। लॉक है कहाँ? बोले नीचे देखो। इसको तत्काल ठीक करो। निरीक्षण के बाद सीएमओ, सीएमएस, सीएचसी अधीक्षकों के साथ करीब 1 घंटा बैठक की, जहां मीडिया का प्रवेश वर्जित रहा। डिप्टी सीएम ने पोषण किट का वितरण भी किया। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी व जिलाधिकारी अभिषेक आनंद मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम खामियों की ओर इशारा किया। अस्पतालों में लटकती हुई बिजली के तारों, जर्जर एग्जॉस्ट सिस्टम, कंप्यूटर व बिजली की व्यवस्था, संजीवनी ऐप पर मरीजों की फीडिंग, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सा व्यवस्था में शिथिलता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जवाबदेही पर विशेष ध्यान देते हुए उप मुख्यमंत्री ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विफल पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध शासन को लिखित रिपोर्ट भेजी जाए ताकि आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। महिला अस्पताल में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी सीजेरियन प्रसूता को वापस न किया जाए और जच्चा बच्चा की देखभाल उत्कृष्ट स्तर की हो। उन्होंने दवा वितरण प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए। जब अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं तो बाहर की दवाएं क्यों लिखी जा रही हैं? इस प्रश्न पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सीएम मौन रहे। इससे स्वास्थ्य विभाग की नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने निर्देशित किया कि पैथोलॉजी में 14 प्रकार की अनिवार्य जांचों की सूची बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए तथा कम से कम 55 आवश्यक दवाएं मानकानुसार हर समय उपलब्ध कराई जाए। संजीवनी ऐप पर प्रत्येक मरीज की एंट्री सुनिश्चित हो और स्वास्थ्य इकाइयों पर ताले या बंद दरवाजे की शिकायत बिल्कुल न आए। उन्होंने एएनएम कर्मियों की ड्यूटी मूल स्थान पर सुनिश्चित करने और अन्य दायित्वों का निर्वहन उसके बाद करने पर बल दिया। उप मुख्यमंत्री ने भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद सीतापुर में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए प्रभारी मंत्री से विमर्श कर कार्य योजना बनाने की बात कही। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि जनपद के समस्त स्वास्थ्य इकाइयों की सघन निगरानी रखी जाए, लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और सभी संसाधनों को एक समेकित मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित किया जाए। वहीं समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से क्या बोले
वह भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त सीतापुर आ गए हैं और बता दें कि सीतापुर में जो तय कार्यक्रम के चलते वो आए हैं और अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद अब जो है जिला अस्पताल पर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने काफी चीज़ों को देखी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो सभागार है वहाँ पर बैठक की है और बैठक के दौरान उन्होंने जो है आज सीतापुर में मीटिंग की आपने अधिकारियों के साथ आपने आज सीतापुर पूरे जनपद की स्वास्थ्य विभाग की बिंदुवार समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक में पीएससी, सीएससी, स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला जिला चिकित्सालय सबकी बिंदुवार समीक्षा हुई है। सीतापुर जनपद अव्वल दर्जे पर लाना है हेल्थ के सेक्टर में और जो भी यहाँ दिक्कतें हैं उनको हम शीघ्र पूरा करेंगे। खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति है जो वॉक इन इंटरव्यू माध्यम से सभी चिकित्सकों के पदों को तत्काल भरे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हैं उनके खाली पदों की सूची बना करके शासन भेजें, उनको स्वीकृत करके शीघ्र से शीघ्र तैनाती हो। सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सीतापुर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हम सबका दायित्व है। निरीक्षण में मेंटेनेंस को लेकर के हमने कहा कि बिजली तारों को जो फायर के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको दुरुस्त रखें, जो सड़कें हमारी अव्यवस्थित उनको व्यवस्थित रखें। ये मेंटेनेंस का काम है, ये तत्काल प्रारंभ होगा। मैंने बताया सभी को सब। देखिए मुझे जानकारी मिली है और उसमें शासन ने गंभीरता के साथ लिया है और कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। 4 एसी लगी, बर्न वार्ड में 4 एसी लगी, पंखे लेकिन कोई चालू हालत में नहीं। आज हमने कहा है सभी जो जहां पर एसी की आवश्यकता है एसी लगेंगे, चलेंगे और पुराने एसी चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आज से कल तक आपको परिणाम दिखेगा। बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, हमने अभी कहा है और आपको पूरी जानकारी आपको 1-2 दिन में सुधार आपको दिखने लगेगा। कोविड को लेकर के कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए सतर्क है और सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। इस बार का कोविड का जो संक्रमण है वो खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है और केवल सरदर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार तक है और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।